गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, क्लास 9 की लास्ट चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना, इस चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहा था, जिसमें आप लोगों को 12 सवाल तक बताया जा चुका था। सवाल नंबर 13 देखिए, इसमें लिखा है दो परमाणु स्पीशीज के केंद्रकों का संघटन नीचे दिया गया है। दो परमाणु स्पीशीज एक्स और वाई हैं, इनके केंद्रक का संघटन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ही होते हैं नाभिक में, तो दोनों का संघटन दिया गया है। एक्स में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, वाई में 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। ये है, इनमें से आपसे पूछ रहा है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है? एक्स की द्रव्यमान संख्या, वाई की द्रव्यमान संख्या, दोनों निकालना है। इसके बाद एक्स तथा वाई की, इसके बाद कह रहा है इन दोनों स्पीशीज में क्या संबंध है, बताना है एक्स तथा वाई का संबंध। ये सवाल है आपका। दो परमाणुओं के केंद्रकों का संघटन नीचे दिया गया है। इस संघटन के आधार पर आपको परमाणु यक्स की द्रव्यमान संख्या, वाई की द्रव्यमान संख्या और यक्स और वाई का आपस में क्या संबंध है, इसको पता करना है। तो देखिए बच्चों, हम आपको फार्मूला बताए थे। क्या होता है A = P + N, ये फार्मूला आपको मालूम है। जहाँ A क्या है? द्रव्यमान संख्या है, तो परमाणु यक्स की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ से देखें, x की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? P + N। P कितना है x में? 6 और N कितना है x में? 6, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ठीक, ऐसे ही y की द्रव्यमान संख्या, ये बराबर क्या होगी? P + N। y में देखो 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो 6 + 8 इक्वल टू कितना आता है? 14। y का मॉलिक्यूलर वेट द्रव्यमान संख्या आ गया 14। अब कह रहा है x और y में रिलेशन क्या है, तो आप देखो x और y दोनों में क्या समान दिख रहा है? प्रोटॉनों की संख्या दोनों में समान दिख रही है। लिखेंगे चूंकि x तथा y दोनों में प्रोटॉनों की संख्या समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान है, अतः ये आपस में समस्थानिक, आपस में समस्थानिक होंगे। सवाल नंबर 13 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, सवाल नंबर 14 में सही और गलत बताना है। पहला क्वेश्चन है कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्रक में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ये बातें टॉमसन ने चर्चा ही नहीं की थी। न्यूक्लियॉन्स की क्या है? न्यूक्लियॉन यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन्हीं को न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूक्लियॉन के विषय में कोई चर्चा ही नहीं की गई थी। ये ऑप्शन क्या है? फाल्स है। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है, ये भी गलत है।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से 1/2000 गुना होता है, ये सही है। और देखें ऑप्शन डी, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंकचर आयोडीन बनाने में होता है, जिसका उपयोग दवा के रूप में होता है, ये गलत है। टिंकचर आयोडीन क्या होता है हम आपको बता दें, नया वर्ड आया है टिंकचर आयोडीन। आयोडीन का समस्थानिक मैंने दिखाया था आपको, क्या आयोडीन 53 इसका यूज कहाँ करते हैं, घेंघा रोग के इलाज में। कह रहा है कि आयोडीन का उपयोग टिंकचर आयोडीन बनाने में। तो जब एल्कोहल और आयोडीन को मिक्स कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं टिंकचर आयोडीन, और इसका उपयोग टिंकचर आयोडीन का जीवाणुनाशी के रूप में होता है। इसलिए ये जो है आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग नहीं किया जाता इसको बनाने में। और आपके क्वेश्चन में कह रहा है आयोडीन का समस्थानिक, ये ऑप्शन गलत है। अब देखो सवाल नंबर 15, 16 और 17 में सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। बहुविकल्पीय है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? इसमें 4 ऑप्शन है, परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था उससे क्या खोजा गया था, केंद्रक यानी कि नाभिक। ऑप्शन ए परमाणु केंद्रक। कह रहा है तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, भिन्न रासायनिक गुण, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, भिन्न परमाणु संख्या। अभी आपके सामने ये था, न्यूट्रॉन की संख्या एक में 6 था, एक में 8 था, और दोनों क्या है देखिए आपस में समस्थानिक हैं। इसका मतलब कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलो इसको देखो, हमने क्या कहा था, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वैलेंसी है। Cl- क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसमें कितना हो गया 18। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनता है 2 8 8। अब आपका सवाल देखो क्या कह रहा है, Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। ठीक है। कह रहा सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है? सोडियम 11 का विन्यास क्या होता है 2 8 1। अब आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक में लिखा है 2 8, ए वाले में लिखा है 2 8 और बी वाले में लिखा है 8 2 1 और सी वाले में लिखा है 2 1 8 और डी वाले में लिखा है 2 8 1। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, डी वाला सही होगा। ठीक है। सवाल नंबर 19 देखो, सवाल नंबर 19 में निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। सवाल नंबर 19, एक टेबल दी गई है, उसमें आपको पूरा करना है, उसको भरना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। देखिए इसमें सारणी दी गई है, एक कॉलम ये है, ऐसे आप कॉलम बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 और अंतिम में 6 कॉलम है। 1 2 3 ये देखो पूरी सारणी आपकी बन गई। कि पहले कॉलम में लिखा है परमाणु
संख्या। दूसरे में लिखा है द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या। तीसरे में लिखा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या। फिर लिखा है प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या। और लिखा है इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और लास्ट लिखा है परमाणु स्पीशीज, यानी कि उस परमाणु का नाम क्या है, परमाणु स्पीशीज, ये लिखा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ खाली स्थान छोड़े गए हैं, कुछ में लिखा है परमाणु क्रमांक 9, 16, बाकी ये 3 खाली छोड़ दिए गए हैं। इधर ये खाली छोड़ा गया है 32, 24, 2, 1। इसके बाद 10 और फिर लास्ट में 0। बुक में देखना इसमें 1 लिखा है, 0 होगा, 1 नहीं होगा। प्रोटॉन की संख्या इसमें है 12 और 1 है, 1 है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर लिखा है सल्फर। इसके बाद पूरा खाली। ठीक, अब चलो बच्चों देखो इसमें क्या होगा। किसी का परमाणु क्रमांक 9 दिया गया है और न्यूट्रॉनों की संख्या 10 दी गई। ध्यान दीजिएगा, क्या परमाणु क्रमांक 9 है, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या। चूंकि आप फार्मूला क्या होता है, Z = P = E, ये फार्मूला होता है। तो आपका Z देखो कितना दिया गया है, 9। ठीक, तो प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 9, और आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 9। ठीक, अब द्रव्यमान संख्या इसमें देखो कितनी आ सकती है। द्रव्यमान संख्या यानी कि A = क्या होता है, P + N। N कितना है इसमें, 9, P कितना है, 10, तो इसमें क्या हो जाएगा, 19। ये भरा गया है, अंडरलाइन है। अब देखो तत्व परमाणु क्रमांक 9, परमाणु क्रमांक 9 वाला तत्व क्या होता है, फ्लोरीन। जिसका परमाणु क्रमांक 9 है वह तत्व कौन है, फ्लोरीन। अब यहाँ जब परमाणु क्रमांक 16 है, जैसे आपने 16 देखा तुरंत इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या हो जाएगी, 16। ठीक, द्रव्यमान संख्या 32 दी है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है। जब आपको APN मालूम है, PN = क्या होता है, एटॉमिक वेट माइनस प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट 32 है और प्रोटॉन 16 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 16। ये हो गया आपका 70। यहाँ आ जाओ, प्रोटॉन की संख्या 12 दी गई है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 12। अब परमाणु भार दिया है, द्रव्यमान संख्या दिया है 24, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, A - P, यानी कि 24 - 12, यहाँ क्या आ जाएगा, 12। अब देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 12। और परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व का नाम क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ये आपका मैग्नीशियम। अब यहाँ आ जाओ, देखो प्रोटॉन की संख्या 1 दिया है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 1। द्रव्यमान संख्या 2 दिया है, ध्यान दो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हमने बताया आपको, 1H1, 1H2 और 1H3। इसी की बात हो रही है।
द्रव्यमान संख्या इसकी 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसमें देखो बच्चों न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, देखो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु भार माइनस परमाणु द्रव्यमान। तो 2 से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 1 आ गई। एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है। सवाल एक बार फिर से मिला लीजिए। द्रव्यमान संख्या 1 है, ठीक। न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें देखो इसके पूर्व, हाँ ठीक है। अब देखो प्रोटॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1। अब देखो 1H2 का नाम क्या होता है, हमने नाम क्या बताया इसका, ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम इसका नाम होता है ड्यूटीरियम। अब यहाँ चले आओ, देखो प्रोटॉन की संख्या सब में 1 है, इसकी बात हो गई है। इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम। पहले सबसे नाम जान लो, इसका नाम है प्रोटियम, ये प्रोटियम, ठीक। अब चलो इसमें भर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। जब इसमें द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, इसका जड़ यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु संख्या की क्या होगी, 1 होगी। ये तो क्लियर हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु भार माइनस परमाणु परमाणु द्रव्यमान माइनस एटॉमिक नंबर, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, इसका 0 होगा। तो इस तरीके से ये आपके सवाल नंबर 19 की जो टेबल है ये पूरी हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो जो अंडरलाइनर वाला पार्ट है ध्यान दीजिएगा, वो आपको सवाल में भरने के लिए पूछा था, और जो मैंने पीले कलर से येलो कलर से लिखा है वो आपके सवाल में दिया गया है, और जो नहीं पूछा गया था वो सभी देखो अंडरलाइन करके लिखा गया है। इस टेबल को इस ऑर्डर में आप भर लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 4 इसी के साथ समाप्त हो गया। क्लास 9 का संपूर्ण कोर्स खत्म हो गया है। 4 ही चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने थे, सो ये कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान दीजिए, आपका होगा रिवीजन। हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। उन क्वेश्चनों का आंसर आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपलोड करेंगे। अपनी नोट्स बना के रखिए, नोट्स बनाते रहिए। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी नोट्स की फ़ोटो आपसे मंगवा सकते हैं। इसलिए अब आप लोग इसकी तैयारी जुट जाइए। कहीं डाउट होता है तो उसको डिस्कस कर लेंगे, और अदरवाइज आप पढ़ते रहिए। हम अब आगे आने वाले नेक्स्ट टर्म में आपका रिवीजन कराएंगे। पुनः चैप्टर नंबर 1 से लेकर पुनः रिवीजन कराएंगे। इस चैप्टर में आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप तत्काल प्रभाव से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इस चैप्टर का जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया है आपको दोबारा से पढ़ा देंगे, और फिर आगे आने वाले टर्म में हम स्टार्टिंग से रिवीजन कराएंगे। आपका रिवीजन के साथ साथ आपका चलेगा क्वेश्चन आंसर। आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको करने होंगे। ना आने की दशा में आप उस क्वेश्चन को जिसका आंसर नहीं आता है आप हमको सूचित करेंगे, ये चीज़ हमको नहीं आया है। उस क्वेश्चन का आंसर हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस क्रम में आप लोग इस चैप्टर को नोट्स में अपने तैयार करके लिखें। कहीं असुविधा होती है तो आप सूचित करिए और तैयार करिए, अच्छे से पढ़ाई करें।